बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीजे फोर्सेस कॉर्नर। माजरत चाहता हूँ, आज थोड़ा लेट हो गया। 18 नवंबर आज का दिन है और आज से क्वेश्चंस हम अपडेट करेंगे आपको इंशाल्लाह। और एक और बात, ज़रूरी बात ये कहनी थी कि जितने क्वेश्चन जो रह जाते हैं, जैसे 18 नवंबर वाले दिन, आज के दिन जो रात को लेट नाइट मुझे क्वेश्चंस मिलते हैं वो मैं अपलोड नहीं करता। अब वो अपलोड क्यों नहीं करता? क्योंकि नेक्स्ट डे 19 नवंबर होता है, तो मैं चाहूँ तो 18 नवंबर की डेट लिख के उसमें 16 या 15 नवंबर के भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं 2 नंबरी नहीं करना चाहता। तो वो क्वेश्चन आपको कैसे मिले, अब सवाल ये है। तो वो क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन हम कवर कर लेंगे। मैं वीडियो बना के अपलोड कर लूँगा, आपको जब दिल करे, आप जब फ्री हों तो आप देख सकते हैं। अच्छा जी, इसी के हवाले से एक खुशखबरी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 6 स्टूडेंट्स जो हैं अब तक मेरे टीजे फोर्सेस कॉर्नर से, जो यूट्यूब वीडियोस देख के मुझसे राब्ते में हैं व्हाट्सएप पे, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर कर चुके हैं। और अगर आपको किसी किस्म का इशू होता है या आप जो है कुछ सवाल पूछना चाहते हैं किसी हवाले से भी, प्रिपरेशन के हवाले से, पीएमए के हवाले से, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिख दिया है, आप जो है डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा। तो चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं स्टूडेंट्स का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी और उनका रिव्यूज़ टीजे फोर्सेस कॉर्नर के हवाले से भी बता दूंगा, और जो है उनकी पिक्चर सबूत के तौर पे अपलोड करूंगा कि आप देख सकें कि जो मैंने पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 6 बच्चे अब तक क्लियर कर चुके हैं। तो ये चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये मेरे ही स्टूडेंट्स के हैं क्वेश्चंस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 90% ऑफ 90, 1000 दफ़ा नहीं लाख दफ़ा बोल दिया है मैंने, ये सवाल आता है। सिर्फ 90% ऑफ 90 नहीं, 40% ऑफ 30 आता है, 50% ऑफ 90 आता है। आपने क्या करना है, जो 90 का जो फर्स्ट वर्ड है, मतलब दोनों तरफ ज़ीरो हो, तो दोनों के फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 9 9 ज़ा 81। मैं सॉल्व नहीं करता इस तरह के क्वेश्चंस ताकि आपको पता हो कि क्या होगा। अब देखें 2+2 डिवाइडेड बाई 2, ये क्वेश्चन चल रहा था, अब यही काफ़ी से चल रहा था। 2+2 -1, जो बच्चे रट्टे मार के गए हुए थे कि इसका आंसर 3 होगा, 2+2 डिवाइड बाई 2, तो जी उनका रट्टा यहाँ फेल हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपने पढ़ना है, यहाँ 2 -1 है और यहाँ 2+2 -1 है। अब आपकी मर्ज़ी, पहले माइनस कर दें या प्लस कर दें, बात एक ही होगी। डिमास रूल है, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ, इसके बाद चलते हैं वाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। ये भी मैंने बताया हुआ है कि फॉर ग्रूमिंग आ जाए या फॉर एजुकेशन आ जाए, इसमें और ऑप्शन होंगे, पैसा कमाने के लिए होगा या फिर घर से तंग है या एंजॉयमेंट, इस तरह के ऑप्शंस होंगे। लेकिन फॉर ग्रूमिंग या फॉर एजुकेशन दोनों ऑप्शन ठीक हैं। अगर दोनों आ जाएँ तो आपने एजुकेशन लगा देना है, और ग्रूमिंग का भी मतलब उसी सेंस में आता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। व्हेन पाकिस्तान वॉन ICC वर्ल्ड कप, 18 जून 2017, सही टाइट करके इंडिया को धोया था। खैर मैच है, कौन जीतता है कौन हारता है, ये जो है किस्मत का गेम भी होता है और आपकी एफर्ट्स भी मैटर करती हैं। लाइक आर्मी, आप इतनी एफर्ट्स करते हैं और जो है किसी न किसी टेस्ट में जाके रह जाते हैं, तो इसमें जो है कि आपका कसूर नहीं है, लक भी बहुत मैटर करती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। OIC इज़ कॉल्ड, आपने देखा होगा पहले सवाल आ रहे थे OIC पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की, OIC के मेंबर्स क्या थे, OIC कब बनी। अब सवाल आया है OIC का मतलब क्या है, एब्रीवेशन पूछिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे NAM हो गई, नॉन अलाइंग मूवमेंट हो गई, सार्क हो गई, सीटो हो गई, SCO हो गई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह आपने एब्रीवेशंस जो हैं वो लिख लेनी है कहीं पर, सबकी एब्रीवेशन। और एब्रीवेशन में से अब बहुत कम हो गई, पहले बहुत पूछी जाती थी, इस वजह से मैंने एब्रीवेशन जो है अब करवाई नहीं है। ये दूसरी एब्रीवेशन है जो अब तक आई है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आपने करनी है। सीटो, सार्क, SCO, NAM, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट हैं। UNO और WHO, इनके सिर्फ पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया, कितने मेंबर्स हैं, ये आप देख लेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पंजाब लार्जेस्ट सिटी विद पॉपुलेशन, पंजाब लार्जेस्ट सिटी, सॉरी ये क्वेश्चन जो है विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी
बाय पॉपुलेशन, ये सवाल है। और ये मैंने लिख दिया है कि कराची में कितनी आबादी है, लाहौर में कितनी है, फैसलाबाद में कितनी है, रावलपिंडी में कितनी है। अब देखें, पहले सवाल ये आया था कि लार्जेस्ट सिटी एरिया वाइज बताओ, अब ये आया है लार्जेस्ट सिटी पॉपुलेशन वाइज बताओ। तो मैं आपको यही समझा रहा हूँ, सवाल वही होता है लेकिन उसका रुख बदल दिया जाता है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, आप लोग जो है थोड़ा सा इस पर फोकस करें। अब व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन यूएनओ, पहले क्या आया था, यूएनओ कब बनी, अब आया है पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया। इंशाल्लाह अगला सवाल आएगा कि कौन कौन से मुल्क यूएनओ में नहीं शामिल, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यूएनओ सेक्रेटरी जनरल इज सिलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 5 साल है। मैंने सर्च किया है, मुझे इसमें 1% मिस्टेक लग रही है, मुझे लगता है शायद 3 साल हो सकता है। ये जो गेमिंग है, तलहा शहरोज़ हुसैन, आप लोग कंफर्म ज़रूर कीजिएगा। मदर टेरेसा वॉज, अब इसमें मैंने थोड़ा सा लिख दिया है इसके बारे में। टेरेसा थी जो है वो एक नन थी, और एक ऑप्शन इसमें ये नन में क्यों लिखा है इसका वजह आपको बताता हूँ। नन मिशनरी, अगर ये दो ऑप्शन आए ना, ये भी ठीक है। वैसे टीचर इसका राइट आंसर है, वो टीचर थी। अगर नन या मिशनरी लिखा हुआ आता है तो भी आपने इन्हीं पे क्लिक करना है, तभी मैंने लिखवा दिया है। अगर ऑप्शंस चेंज होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं कैम्बलपुर। मैंने आपको पहले भी बता दिए, जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी का ओल्ड नेम देख लें। ये अटक है, डिस्ट्रिक्ट अटक को पहला नाम था कैम्बलपुर। जितनी भी सिटीज़ हैं तकरीबन जो हैं उनके नेम दोबारा से रखे गए, रीनेम हुए। जैसे पंजाब हो गया, कोयटा, कराची को कोलाची कहते थे। और जितने भी आप देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगा, मुल्तान का नाम डिफरेंट था, और मतलब बंदा सोचता भी कि क्यों चेंज हुआ और क्या रीज़न था। वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, कम से कम जो है 5 से 6 दफ़ा ये सवाल आ गया। कैस्पियन सी इसका आंसर है। अब आपने किस पे फोकस करना है, मैं आपको फोकस के लिए बता देता हूँ। लार्जेस्ट ओशियन ये है पैसिफिक, स्मॉलेस्ट ओशन है एरेक्टिक, लार्जेस्ट रिवर ये आपने देखना है। लार्जेस्ट रिवर जो है क्या नेम है उसका, मुझे जो है कंफर्म नहीं है। एशिया वाइज भी आपने देखना है, एशिया वाइज लेक भी देखनी है, एशिया वाइज रिवर भी देखना है, एशिया वाइज सी भी देखना है। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म कीजिएगा। इंशाल्लाह इसमें से लार्जेस्ट ओशियन ज़रूर आएगा, स्मॉलेस्ट ओशियन ज़रूर आएगा, और डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ मेरियाना ट्रेंच है, या तो इसको कहते हैं चैलेंजर डीप। ये कंफर्म कीजिएगा ये वाला सवाल। मुझे जो है लगता है, मुझे जो है बहुत मतलब नहीं बोलते हैं गट्स फीलिंग आती है कि भाई ये सवाल आएगा, और ये सवाल आएंगे इंशाल्लाह। मुझे ऐसा लगता है आपने जो है इनको लाजमी देखना है, ये सवाल आपने लाजमी देखना है इंशाल्लाह। जो है मुझे यकीन है अंदर अंदर से किया आएगा। अच्छा जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन कायद आज़म बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। अब जो मैंने सर्च किया था उसमें आ रहा था 1937 को कायद आज़म जो है परमानेंट प्रेसिडेंट बन चुके थे। अब आपने ये ज़रा कंफर्म करना है और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि फ़र्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, ताकि बाकियों को भी पता चल जाए। देखें, सिर्फ नोट्स देना मकसद नहीं होता, नोट्स में दे दूं तो कोई भी बंदा जो है पढ़ ले। अब जैसे मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में बताया था, जिस तरह मैंने बताया था 1965 की जंग में कितने दिन होते हैं वो लग गया था। मैंने आपको बताया था कि सॉर्ड ऑफ अल्लाह का एक एग्जांपल दी थी, वो क्वेश्चन लग गया था। इस तरह काफ़ी सवाल लग गए समझा। जिस तरह मैं आपको बताया था, एक एब्रीवेशन जो ऊपर लिखवाई SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पूछा था कि भाई आप कमेंट में बता दीजिएगा कि पाकिस्तान ने कब ज्वाइन की, वो क्वेश्चन भी आ गया। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि सिर्फ देखना नहीं होता है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सुनना है। सो थोड़ा झेलना पड़ेगा मुझे आप लोगों को, नहीं आप लोगों को मुझे झेलना पड़ेगा। हाँ मुझे झेलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सुनते हो काम की तो आप लोग थक जाते होंगे। खैर इसमें आपका फ़ायदा है। इसके बाद चलते हैं, पाकिस्तान एंड इंडिया है बाउंड्री लाइन, है बाउंड्री लाइन नहीं, मतलब सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक है, चेंज कर लेते हैं। पाकिस्तान एंड इंडिया बाउंड्री लाइन नेम LOC लाइन ऑफ कंट्रोल।
अब एक और सवाल है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहते हैं? मेरे जहन से नाम निकल गया है, बहुत ही आसान नाम है, शायद वीडियो के एंड तक आ जाए तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर, वो सवाल भी देखिएगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो बॉर्डर वो है ना नेम है, तो वो लाजमी, वो भी एक अच्छा सा नेम था, मेरे जहन से नाम निकल गया, माज़रत चाहता हूँ। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, अल्लाह भला करे कि हाउ मैनी रुकू इन कुरान, रोखनी इन रुकू इन कुरान। ये कल भी आया था और आज भी आया है, 2 दिन लगातार आया है ये सवाल, और कैस्पियन सी वाला भी इसी तरह 5-6 दिन आ चुका है, ठीक है, डिफरेंट सेंटर्स में। तो इसका आंसर है 558। इसके बाद इस्लामियात के हवाले से एक और क्वेश्चन आ चुका है, वो है हाउ मैनी मंजिल इन कुरान, कुरान पाक में कितनी मंजिल हैं? वो है 7। अच्छा जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया। अंसार का मतलब तो है जिन्होंने माइग्रेशन की थी मदीना से, तो अब मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं आ रहा, एक सेकंड रुकिएगा। पाक एंड अफगानिस्तान बॉर्डर नेम इज़ दुरंद लाइन, ये दुरंद लाइन है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर को, मेरे जहन में आ गया। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 जो है, मैंने आपसे कहा मुझे समझ नहीं आया सवाल, आप ये देखिएगा। लकब मैंने टाइटल जब गूगल पे सर्च किया तो इस तरह का कोई टाइटल शो नहीं हो रहा था, मे भी पॉसिबल कि क्वेश्चन में मिस्टेक हो। इसके हवाले से अगर कोई रिलेटेड, जिस तरह अमीरुल मोमिनीन था और मैंने वहाँ लिखा था अमीनुल मोमिनीन, मतलब बच्चे ने अमीनुल मोमिनीन बताया था लेकिन क्वेश्चन अमीरुल मोमिनीन था, जिसका आंसर हज़रत उमर थे। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम 17 पे चलते हैं। पाकिस्तान एंड चाइना बाउंड्री लाइन व साइन, वैसे अक्टूबर 1962 में मुआहदा वगैरह तय पाया था, मगर जो है नहीं हुआ था। फिर 2 मार्च 1963 को जो है ये सॉल्यूशन पे आ गए थे और सिग्नेचर हो गया था हमारा पाकिस्तान और चाइना के साथ बाउंड्री के हवाले से। अक्टूबर में हुआ था मार्च 1962 में, लेकिन एग्जैक्ट डेट अक्टूबर की मुझे याद नहीं है, वो पूछा भी नहीं जाता, ऐसी जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। पाकिस्तान डिड न्यूक्लियर टेस्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान ने जो है न्यूक्लियर टेस्ट किस डिस्ट्रिक्ट में किया था? ये हिल्स हैं, चोटी, जिस तरह मैंने बताया था हिल्स और माउंटेन में डिफरेंस होता है, ठीक है, आपने देखना है। और इसमें एक और 2 सवाल हैं, इंशाल्लाह आपको इसी दफ़ा देखने को मिलेंगे। 2 सवाल क्या हैं? योम तकबीर डेट, और योम तकबीर है 28 मई, या इस तरह आएगा कि योम तकबीर हम किस दिन मनाते हैं। ये तो थी लोकेशन ना, उसकी प्लेस का बता दिया इन्होंने कि कौन सी जगह पे जो है न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। मुझे तो इसमें एरर लग रहा है, मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के इलाका था छगाई करके, वहाँ हुआ था, लेकिन आपने कंफर्म करना है ये चीज़, ठीक है। और इसमें योम तकबीर में एक सवाल हो गया। दूसरा सवाल ये है कि 28 न्यूक्लियर जो हम लोगों का टेस्ट हुआ था वो किस दिन मनाया जाता है, या न्यूक्लियर टेस्ट किस डेट को हुआ था, वो सवाल भी आया। तो अगर डेट पूछी गई तो आपने लिखना है 28 मई 1998, ठीक है। ये दोनों जो है मैंने आपको इसके जवाब बता दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन ये तीसरी दफ़ा या दूसरी दफ़ा रिपीट हो रहा है, पहले आया 11 नवंबर को, फिर आया था तकरीबन 15 नवंबर को या 16 नवंबर को, अब दोबारा 18 नवंबर में आया। द कैमल ऑफ हज़रत मोहम्मद स्टॉप एट द हाउस ऑफ विच सहाबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊँट था वो किस सहाबी के जो हैं घर के बाहर रुका था? तो अब्बू अयूब अंसारी, और उनकी कैमल का नाम कस्वा था, और उनकी कैमल को जो है किसी ने कत्ल कर दिया था। उनके पाँव पे एक एरो मारा कैमल के, और फिर छुरी से दूसरा पाँव काटा था। एक स्टोरी में गूगल सर्च ही कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसके हवाले से पढ़ लिया, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। सिंतास मुआहदा जो है इंडस वाटर ट्रीटी को आई थिंक सो कहते हैं, 19 सितंबर 1960 को हुआ था ये मुआहदा। इस हवाले से एक और सवाल है कि पाकिस्तान के अंडर कौन कौन से दरिया आए थे और इंडिया को कौन कौन से मिले थे। ये क्वेश्चन आपने लाजमी देखना है, ये सवाल लग सकता है कि पाकिस्तान के अंडर कौन से हैं और इंडिया के अंडर कौन से हैं। अच्छा जी, इसके बाद ईदी सेंटर है, मुझे तो यही लगता है। अब लिखा हुआ ईदी सेंटर इज़ प्रेजेंट इन विच सिटी,
अब ये क्वेश्चन तो है, ईदी सेंटर तो हर सिटी में है, ईदी सेंटर हेडक्वार्टर मुझे ये लगता है, आप लोग अपना सर्च कीजिएगा ज़रूर। मुझे जो ये लगता है वो ये सवाल होगा, ईदी सेंटर हेडक्वार्टर इज़ प्रेजेंट इन विच सिटी। तो वो सिटी है कराची। आज बहुत जल्दी जल्दी में चल रहा था, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे कि सर बता दें कब अपलोड करेंगे, तो मैंने जल्दी जल्दी अपलोड किया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।